हेलो विद्यार्थी, आज हम बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 की ओर बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 में किस थ्योरम के बारे में पढ़ना है, उस थ्योरम के बारे में हम आज बात करते हैं। तो इस थ्योरम में एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्लास 10th का इसमें एक प्रमेय पढ़ना है और उस प्रमेय का नाम है यूक्लिड। यहाँ पर है ना वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस तरह से एचसीएफ को हमें रीअरेंज फार्मूला की ओर करना होता है। यूक्लिड विभाजन जो भी है वो यूक्लिड नामक जो गणितज्ञ थे वो अपने थ्योरम में क्या ऐसा लिखे कि उस फार्मूला पर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। तो हम उस चैप्टर में इसी थ्योरम की ओर बात करना है। तो हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक फार्मूला दिए थे। उन्होंने सिद्ध किया था, उन्होंने ऐसा कि यहाँ पर उसका फार्मूला होता है, यहाँ पर ए इक्वल यहाँ पर बी क्यू प्लस यहाँ पर आर। यहाँ पर यही थ्योरम को उन्होंने प्रूव किया था यूक्लिड ने। और यहाँ पे उन्होंने शर्त बताया ऐसा कि यहाँ पर वेयर मतलब कि जहाँ जहाँ यहाँ पर जीरो से यहाँ पर ग्रेटर देन या यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर रिमाइंडर और यहाँ पर लेस देन यहाँ पर बी। इन्होंने ऐसा शर्त बताया कि अगर यहाँ पर ए इक्वल यहाँ पर बी क्यू प्लस यहाँ पर आर होगा तो यहाँ पर वेयर मतलब यहाँ पे जीरो से ग्रेटर दैन और लेस देन यहाँ पर बी होना चाहिए। उन्होंने ऐसा शर्त बताया। हमने एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने पूछते हैं, यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, यहाँ पर आर क्या है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेता है 3, यहाँ पर 10 में यहाँ पर डिवीजन करता है, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइम्स यहाँ पर लगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो 10 है वो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर प्लस किया गया है और यहाँ पर मल्टीपल, तो वो इक्वल 10 का है। यानी कि यहाँ पर इक्वल यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 1 इक्वल यहाँ पर 10 के आयरन आया है वो ऐसा। तो हम ऐसा इसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो 10 है और यहाँ पर बी जो है वो 3 है और ये 3 यहाँ पर क्यू है और ए वाला 1 जो क्या है यहाँ पर आर है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ए, तो इधर वाले को हम बोलते हैं यहाँ पर भाजक, तो यहाँ पर भाजक और यहाँ पर इसको बोलते हैं भाज्य, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं भाज्य और यहाँ पर इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 10 यहाँ पर भाज्य है, यानी कि ए बिला मीनिंग जो हमें देता है ए इक्वल यहाँ पर भाज्य, तो यहाँ पर ए यहाँ पर भाज्य, यहाँ पर बी यहाँ पर 3 क्या है भाजक, तो यहाँ पर बी मीनिंग दिया हमें भाजक और यहाँ पर क्यू यहाँ पर क्या है भागफल, तो यहाँ पर भागफल और यहाँ पर आर यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर शेषफल। यानी कि ओवरऑल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर फार्मूला को हमने देखा, तो उसका फार्मूला ए इक्वल बी क्यू प्लस यहाँ पर आर और वेयर यहाँ पर जीरो से ग्रेटर देन इक्वल आर और बी से यहाँ पर लेस देन है। हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये जानना चाहा कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हम जब बचपन में हम लोग पढ़े थे उस समय हम जानते थे कि बीच वाले को हम बोलते हैं भाज्य, इधर वाले को बोलते हैं भाजक और इधर वाले को बोलते हैं भागफल और इधर नीचे पिछता जो उसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 10 यहाँ पर रोल कर रहा है भाज्य का, यानी कि ए यहाँ पर क्या मेरा हो गया भाज्य, यहाँ पर बी यहाँ पर 3 यानी वो हो गया बी भाजक और यहाँ पर 3 यहाँ पर भागफल, तो यहाँ पर क्यू जो हो गया वो क्यूसेंट मतलब भागफल ऐसा भी होता है और आर से यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेषफल हो गया। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम एचसीएफ को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हम उस तरफ ही पढ़ते हैं। एक हमने एग्जांपल्स लेंगे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके हमें बताना है कि किस तरह से एचसीएफ आएगा वो। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया 30 एंड यहाँ पर 125 को यहाँ पर फाइंड आउट करना है HCF। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि HCF क्या होगा।
तो ओवरऑल हमें इसमें हल करते समय पहले हमको जो जनरल फॉर्मूला जो एचसीएफ होता है उस एचसीएफ की ओर बढ़ेंगे। तो हम पहले यहाँ पर 30 में यहाँ पर 125 का यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर 30 के विषय से यहाँ पर 4, यहाँ पर 120 रहेगा और यहाँ पर 5 में से 0 घटेगा 5, यहाँ पर 2 में से कटपुट, यहाँ पर 5, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचता है फिर से हम डिवीजन करते हैं और यहाँ पे जो छोटा टर्म्स बचता है वो 30 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे 6 बचे, यहाँ पर 30, यहाँ पर मेरा मीनिंग यहाँ पर 0 देगा। यानी कि एचसीएफ जो होता है वो लास्ट में जो भी यहाँ पर भाज्य के रूप में प्राप्त होता है वही हमारे लिए क्या हो जाता है एचसीएफ, यहाँ पर एचसीएफ। तो अगर बोर्ड के एग्जाम्स में अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो अगर हम डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे तो हमें कोई भी नंबर्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन का रूप ही बोल दिया है, पैटर्न ही बोला है कि हमें 30 और 125 का एचसीएफ निकालें, लेकिन आप इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करके बताएं। तो हमें 30 और 125 का हमें एचसीएफ को फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और हल यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर ए इक्वल यहाँ पर बी क्यू प्लस यहाँ पर आर, जो भी शर्त होता है उस शर्त को हमने यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भेद 0 से ग्रेटर देन यहाँ पर आर और लेस देन यहाँ पर बी। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एरो देंगे और यहाँ पर हमें ए यहाँ पर भाजक है, यहाँ पर क्या भाज्य 125, तो यहाँ पर 125। फिर नेक्स्ट भाजक यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई और उसका क्यूसेंट यहाँ पर 4 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 हमने स्टेप 1 में किया था। फिर स्टेप 2 में बढ़ेंगे, तो स्टेप 2 में इसमें बढ़ेंगे। अब हमारे लिए ऊपर वाला क्या हो गया, खत्म हो गया और यहाँ से ए स्लॉट काम करेगा स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में यहाँ पर भाजक क्या है, भाज्य क्या है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 30 इक्वल यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ पर 0। यहाँ पर एचसीएफ तब तक हम स्टेप को बढ़ाते जाएंगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 फाइंड आउट हमें दिखा देता है तो यहाँ पर जो भी भाजक के रूप में हमें प्राप्त होता है वही हमारे लिए जो छोटा होता है HCF इक्वल टू यहाँ पर 5 इज द राइट आंसर। इस मेथड को हमें अप्रोच को अपनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और यही यूक्लिड विभाजन का जितना भी बड़ा अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हम जनरल फॉर्म में पहले एचसीएफ को निकाल लेंगे और यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो यहाँ पर अगर और कोई बात करना हो तो यहाँ पर हम और नंबर हमें अच्छा नंबर ना कटे तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर स्टेप 1। तो यहाँ पर स्टेप 1 में हमने पहले एक किया था, स्टेप 1 में यहाँ से यहाँ तक किया था। फिर यहाँ पर स्टेप 2, तो स्टेप 2 में यहाँ से यहाँ तक किया था। तो स्टेप 2 में हमें क्या हो गया, हम आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर जब तक हम एचसीएफ तब तक नहीं लिखेंगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना दे दे। अगर रिमाइंडर अगर 0 दे देगा तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट हो जाएगा और जो यहाँ पर भाजक के रूप में दिखाएगा वही हमारे लिए क्या होगा HCF। और एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इसलिए थैंक यू।